आज के दौर में नैतिकता के आधार पर राजनीति करने वाले राजनेताओं की देश में भारी कमी नज़र आती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज खुले मन से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। अभी 2 दिन पहले ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले से ज़मानत मिली है। आज उन्होंने 2 दिन बाद इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि जब तक वह निर्दोष नहीं होंगे, जब तक जनता उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगी, जब तक वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और उन्होंने अपने साथी बड़े नेता मनीष सिसोदिया के बारे में भी कहा कि वो भी जब तक निर्दोष नहीं हो जाएंगे, बेगुनाह साबित नहीं हो जाएंगे, तब तक किसी भी पद पे नहीं आएंगे। दरअसल ये राजनीति में एक अजीब सी बात लगेगी, क्योंकि नैतिकता की बात अगर की जाए तो नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता नैतिकता के आधार पर कार्य नहीं करते हैं, जबकि दूसरों पे आरोप लगाते हैं, नैतिकता का दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं। बीजेपी के सांसद रहे जो अब पूर्व सांसद हो गए, ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पे यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला, कोई नैतिकता नहीं दिखाई। मणिपुर में कई महीनों तक तांडव मचा रहा, मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री ने नैतिकता का एक शब्द नहीं कहा। कई ऐसी घटनाएं हैं। उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई जिसमें 250-300 लोग मरे, रेल मंत्री का इस्तीफ़ा मांगा गया, लेकिन नैतिकता की एक बात नहीं कही गई, ना कोई इस्तीफ़ा दिया गया। लेकिन नैतिकता का दूसरों को पाठ भारतीय जनता पार्टी द्वारा ज़रूर पढ़ाया जाता है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार चलाने के बाद भी पूर्व में एक बार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद को त्याग करने का फैसला लिया है और 2 दिन बाद इस्तीफ़ा देने की बात कही। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, वो कह रहे हैं कि 2 दिन बाद क्यों और अभी क्यों नहीं। तो इसमें क्या कोई खेल कर लेंगे केजरीवाल? लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम अगर केजरीवाल 2 दिन बाद इस्तीफ़ा देने की बात कह रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो उन्हें समझना चाहिए। हो सकता है कि अभी हाल ही में हुए लोकसभा के उपचुनाव के दौरान केजरीवाल को जब 21 दिन की ज़मानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, तो उस दौरान चुनाव के प्रचार में केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री अगले वर्ष 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने ही जो है एक पॉलिसी बनाई थी कि जो भी 75 साल का हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, वो किसी भी पद पे नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि केजरीवाल एक मैसेज देना चाहते हो मोदी जी को, मोदी जी का जो पुराना बयान है उसको याद दिलाना चाहते हो। वैसे तो नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी से की जाए या कोई उम्मीद की जाए, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। और सरकारें तोड़ना, विधायक खरीदना भारतीय जनता पार्टी का एक फार्मूला है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जेल से बाहर आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जबकि रांची हाई कोर्ट ने जब जमानत दी हेमंत सोरेन को, तो उस दौरान कहा कि जो 8.86 एकड़ जो ज़मीन की बात कही गई थी, जिस पे कि हेमंत सोरेन ने कब्ज़ा कर लिया, सेना की ज़मीन थी, उसके बारे में
रांची हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसे सबूत, रजिस्ट्री या कोई भी राजस्व लेखा जोखा नहीं है ऐसा जिसमें हेमंत सोरेन का नाम भी हो, और उन्हीं चीज़ों को आधार बनाते हुए उन्हें ज़मानत दी गई। दोबारा से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। उधर बीजेपी ने एक नया फार्मूला चलाया जिसमें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री झारखंड के चंपई सोरेन दिल्ली की यात्राएं कर रहे थे, तो उस घटना को लेकर भी, उस ऑपरेशन जो लोटस इनका रहता है उस चीज़ को लेकर भी हेमंत सोरेन ने इनकी पॉलिसी को उजागर किया है। और अब लगता ऐसा है कि देश में विपक्षी जो पार्टियां हैं, विपक्षी नेता हैं, जो अपोजिशन है, उसको सड़क पर लड़ने की सूझबूझ आ गई है और सड़क पर लड़ने के लिए हर विपक्षी पार्टी और विपक्षी नेता तैयार है, जो कि बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। और आज केजरीवाल ने अपील की है जो भी नॉन बीजेपी मुख्यमंत्री हैं उन सभी को, और कहा है कि मैंने ये साबित करके दिखाया कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है, और बीजेपी का प्रयास रहेगा कि हर किसी को परेशान किया जाए। जो गैर बीजेपी मुख्यमंत्री हैं उन सभी को परेशान किया जाएगा, झूठे आरोप लगाए जाएंगे, मुकदमे केस लगाए जाएंगे। तो किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के साथ इस तरह का कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी के साथ आती है तो जेल में रहकर ही सरकार चलाएं। इस तरह का आह्वान, इस तरह का अनुरोध केजरीवाल ने मंच से किया है। और नैतिकता की बात करते हुए 2 दिन बाद इस्तीफ़ा देने की बात कही, और 2 दिन बाद जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, संभवतः उसी समय जब सारा मोदी मीडिया, सारा जो है मोदी की गुणगान करने वाले लोग मोदी के जन्मदिन की खुशियां मना रहे होंगे, उसी दिन केजरीवाल इस्तीफ़ा दे रहे होंगे। और देखना होगा कि क्या कुछ नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं। ये सब चीज़ें देखने की हैं। लेकिन नैतिकता की बात अगर की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में तो रत्ती भर भी नैतिकता नहीं है। अभी वो हरियाणा के चुनाव में 2 दिन पहले कहते हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव के समय में 8-8 हज़ार रुपये हर महीने देने का वादा किया, जुलाई से देना शुरू करेंगे, ऐसे कहा था राहुल गांधी ने। लेकिन राहुल गांधी ने कहा था तो ये कहा था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे। तो इस तरह तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम काला धन विदेशों से लाएंगे और 15-15 लाख रुपए हर एक खाते में देंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां देंगे। तो क्या वो सारे वादे याद हैं? और बात तो मोदी जी सभी करते हैं। दूसरों पे आरोप लगाने के लिए तो कोई भी बात कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वो चीज़, वो बात क्या मजाल मोदी जी पे इम्प्लीमेंट हो जाए, लागू हो जाए? अभी हाल ही में 3 जुलाई को राज्यसभा के विपक्षी सांसदों को मोदी जी विदित करा रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी उस समय सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बोला जाता था। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही है। अगर ये बात नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर कही है तो अब यही टिप्पणी जब अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कही तो वही आरोप बीजेपी पे लग गया। अगर वही आरोप लग गया तो क्या ये सच है कि सीबीआई उस समय भी पिंजरे में बंद तोता था, जो कि अब भी है? तो इन सब चीज़ों को मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी कभी स्वीकार करेंगे। तो मोदी जी 100% झूठ पर आधारित राजनीति करते हैं, और नैतिकता के नाम की चीज़ तो मोदी जी के अंदर रत्ती भर भी नहीं है। कहीं भी नैतिकता की बात नहीं हुई। मणिपुर के मुख्यमंत्री का कोई इस्तीफ़ा नहीं लिया गया। आजकल उत्तर प्रदेश में भी आए दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, घटनाएं लूटपाट की बढ़ रही हैं, मर्डर की घटनाएं बढ़ रही हैं, दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जा रहा है। किसी एक भी मामले पे मोदी जी ने, किसी भी एक मामले का मोदी जी मां नहीं बोल रहे हैं। और बाद में कहेंगे कि
प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे उस समय कहते थे कि प्रधानमंत्री महंगाई का मान नहीं बोलते हैं। इस समय ना महंगाई का माँ बोला जा रहा, ना किसी भी मामले का माँ बोला जा रहा है। बाकी हर चीज़ में, हर मामले में मोदी जी विपक्ष को लेकर हर शब्द में माँ बोलेंगे, हर शब्द में माँ बोलेंगे, लेकिन अपने भी किसी भी मामले में माँ नहीं बोलेंगे। अपने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ़ कुछ नहीं बोलेंगे, ना कोई कार्रवाई करेंगे। उस समय उत्तर प्रदेश की जो हालत है बहुत ही भयावह है। रोज़ आए दिन घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के खिलाफ़ आए दिन कोई न कोई कहानी आ जाती है, रोज़ अपराध बढ़ रहे हैं। एक भी मामले पे प्रधानमंत्री मोदी माँ नहीं बोल रहे हैं। और विपक्ष को ख़त्म करने के लिए, पार्टियां तोड़ने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए जो भी हो सकता है वो प्रयास करते रहते हैं। आप सब लोगों का इस संबंध में क्या कहना है कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, सभी को नमस्कार।